प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरपी पर। आज हम आपके सामने कक्षा 10 के हिंदी काव्य तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक का पद नंबर 3 लेकर के आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम इस पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित पूरी व्याख्या को समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रसंग जान लेते हैं, क्योंकि संदर्भ तो इसका पूर्ववत ही रहेगा। ठीक, संदर्भ तो इसका क्या रहेगा, पूर्ववत रहेगा। संदर्भ पुराना वाला ही रहेगा और प्रसंग इसका हम जान लेते हैं। ठीक, तो प्रसंग इसका क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि सीता जी की माता की सखी सीता जी की माता को किस प्रकार समझा रही हैं, मतलब कि उनके समझाने का पूरा यहाँ पर क्या क्या समझाती हैं वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, तो चलिए इसकी व्याख्या को अब हम समझ लेते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्ब महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्ब। तो देखिए, चलिए इसकी 2 लाइनों का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। मंत्र परम लघु मतलब मंत्र, परम मतलब अत्यंत, लघु मतलब छोटा होता है, जासु मतलब जिसके, बस मतलब बस में, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, हर मतलब विष्णु, सुर माने सभी, सर्व मतलब देवता। मतलब कि मंत्र कितना छोटा होता है, मंत्र परम लघु मतलब कि अत्यंत छोटा होता है, जासु मतलब जिसके, बस में, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब भगवान श्री शंकर, सुर मतलब सभी देवता, सर्व मतलब होते हैं। मंत्र देखने में तो अत्यंत छोटा लगता है, लेकिन उसके बस में सभी देवता आ जाते हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। कितने बड़े महान मत वाले, गजराज मतलब हाथी को, बस कर अंकुश खर्ब एक छोटे से अंकुश के द्वारा, खर्ब मतलब बस में कर लिया जाता है। उनकी मतलब सीता जी की माता की सखी जो हैं, वो सीता जी की माता को क्या समझाती हैं कि हे रानी, मंत्र परम लघु मंत्र अत्यंत छोटा होता है, जासु जिसके बस मतलब बस में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि सभी देवता आ जाते हैं। जिस प्रकार महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, उसी प्रकार जिस प्रकार एक महामत मतलब महान मत वाले, गजराज मतलब हाथी को, बस कर अंकुश खर्ब एक छोटे से अंकुश के द्वारा, खर्ब मतलब बस में कर लिया जाता है। अगली लाइन से देखिए, दोहा आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझको। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। तो आगे क्या है कि काम मतलब कामदेव, काम का अर्थ यहाँ पर क्या है, कामदेव, कुसुम मतलब पुष्प की, धनु मतलब धनुष, सायक मतलब ले करके, लीन है मतलब लिए हैं। कामदेव भी तो क्या कहती हैं कि हे सखी, कामदेव भी ने तो कुसुम मतलब पुष्प के धनुष को हाथ में ले करके, सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। संपूर्ण भुवन मतलब लोगों को अपने मतलब अपने बस मतलब अपने आदेश में, कीन्हे मतलब कर लिए हैं। क्या कहती हैं कि कामदेव भी तो एक पुष्प के धनुष को लेकर इस संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिए हैं। अगली लाइन के देखिए, देवी तजिए संसौ असु जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। क्या कहती हैं कि देवी तजिए संसौ असु जानी, देवी मतलब दे दो, तजिए मतलब छोड़ दो, संशय मतलब संशय, अस मतलब यह, जानी मतलब जानकर। क्या कहती हैं कि हे रानी, इस बात को जानकर, तजिए मतलब त्याग दो, संशय मतलब संशय,
अपने हृदय के संशय को इस बात को जान करके त्याग दो। भंजब धनुष राम सुनु रानी। भंजब मतलब तोड़ देंगे, धनुष मतलब धनुष, राम मतलब भगवान श्री राम, सुनु मतलब सुनो, रानी मतलब हे रानी। सखी क्या कहती है कि हे रानी, इस बात को जान करके अपने संशय को त्याग दो, क्योंकि कामदेव भी तो पुष्पों का माला लेकर के संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण लोकों को अपने वश में किए हैं। इसलिए भंजब धनुष राम सुनु रानी, भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देंगे, मैं ये कहती हूँ। ठीक, तुम इस बात को सुनो और अपने संशय को त्याग दो। ठीक। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। क्या हुआ कि सीता जी की माता जब इस वचन को सुनती हैं तो सखी मतलब सखी के वचन मतलब वाणी को सुनी मतलब सुन करके, भय माने होता है, परितीति मतलब संतोष, संतुष्टि मिलती है जब सखी के इस प्रकार के वचन को वो सुनती हैं। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। मिटा मतलब मिट गया, विषाद मतलब दुख, बढ़ी मतलब बढ़ गई, अति मतलब अत्यंत, प्रीति मतलब प्रेम। तब वो जब अपने सखी के इस प्रकार की बातों को उन्होंने सुना, तब उनके अंदर राम के प्रति प्रीति मतलब प्रेम बढ़ गया और उनके अंदर का विषाद मतलब दुख मिट गया। आगे देखिए, तब राम ही बिलो की भय देहि, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। तब उसी समय वैदेही मतलब सीता जी, राम ही मतलब राम को, बिलो की मतलब देख करके, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, अपने हृदय में बिनवत मतलब विनती करती हैं, जेहि तेहि मतलब अपने देवताओं की। तब वो सीता जी राम की ओर देख करके, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, अपने हृदय के अंदर अपने मतलब जितने भी देवताएं हैं बारी बारी से उन सभी की विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। तब वो सीता जी मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मतलब मन में, मन मतलब मन के, मनाव मतलब मन के अंदर, अकुलानी मतलब व्याकुल हैं। तब वो सीता जी अपने मन के अंदर ही व्याकुल हो रही हैं। होहु प्रसन्न महेश भवानी, और क्या कहती हैं कि हे महेश मतलब शिव शंकर जी, भवानी मतलब देवताओं महारानी, जितने भी हैं उन सबको वो मना रही हैं। कहती हैं होहु प्रसन्न, प्रसन्न हो जाओ मुझ पर, मन में व्याकुल हैं और अपने देवताओं को मना रही हैं। अपने हृदय में जिसकी तिसकी क्या करती हैं, विनती करती हैं। अब आगे देखिए, करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तु हरहु चाप गरुआई। क्या कहती हैं कि हे महेश भवानी, प्रसन्न हो जाओ, करहु सफल आपन सेवकाई। आप सेवकाई मतलब सेवा को, आपन मतलब अपनी। क्या कहती हैं कि मैंने आपकी जो भी सेवा की है उसको सफल करो। करहि तु हरहु चाप गरुआई, मतलब कि करी मतलब करो, हितु माने हित, हरहु मतलब कि धनुष की चाप मतलब हर करके, हरहु मतलब हर करके, चाप मतलब धनुष की, गरुआई मतलब गरुता को। क्या कहती हैं कि मैंने आपकी जो भी सेवा की है उसका मुझे सफल करो, और इस धनुष की, हरहु मतलब गुरुता को, गरुता यानी वह भारीपन को हर करके, कम करके मेरे साथ हित करो। ठीक। अब आगे देखिए, गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्ही तुअ सेवा। क्या कहती हैं कि गणनायक बरदायक देवा, हे गणों के नायक। क्या कहती हैं कि हे गणों के नायक, बरदायक मतलब वर देने वाले, देवा मतलब भगवान श्री गणेश। क्या कहती हैं कि हे गणों के नायक, वर देने वाले भगवान श्री गणेश, आज लगे कीन्ही तुअ सेवा। मैंने आज लगे मतलब आज के दिन के लिए ही, कीन्ही मतलब किए हूँ, तुअ मतलब तुम्हारी, सेवा मतलब सेवा। मैंने आज के इसी दिन के लिए ही मैंने तुम्हारी सेवा की थी। ठीक। बार बार बिनती सुन मोरी,
करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। क्या कहती हैं कि मेरे इस बार बार की विनती को सुनो, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। और करहूँ मतलब कर दो, चाप मतलब धनुष की, गुरुता मतलब भारीपन को, अति मतलब अत्यंत, थोरी मतलब थोड़ी। क्या कहती हैं कि मेरे द्वारा की जाने वाली इस विनती को बार बार सुनो और करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। ठीक। और इस धनुष के गुरुता मतलब वजनपन को, अति थोरी मतलब अत्यंत थोड़ा कर दो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में पद नंबर 4 को लेकर।